ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पना है बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सूए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनी हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस इंतहाई शानदार रूह परवर दिल नवाज रूह परवाज जश्न ख्वाजा गरीब नवाज में शहे नशीन पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार सादात किराम मशाइख़ एज़ाम खुलफ़ाए हुज़ूर शेखुल इस्लाम उलमाए ज़वील एहतराम शोराए इस्लाम हुफ़्फ़ाज़े किराम अइम्मा एज़ाम और आसपास से आकर आज सभी को छोड़कर अताए नबी के नाम पर इस खुले आसमान के नीचे ठंडक में पूरी गर्मी के साथ बैठी सुन्नी अवाम और एक हिस्से में बैठकर इंतहाई मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह पाक का करोड़ा शुक्र एहसान है कि उसने अपनी तौफीक से वो घड़ी, वो साअत, वो मोमेंट हमें अता किया कि आज हम भी
सुन्नते सहाबा पे अमल करते हुए किसी नजद में हिजाजी झंडा लहराने आए। मैं आपके आसपास इधर वलन उधर टंकारिया ये पूरे क्षेत्र में बहुत आया हूं, लेकिन ये पहला अवसर है, पहला इत्तेफाक है कि मैं आपकी मोहब्बत की छांव में, यानी आपके इस खूबसूरत गांव में शरफ़े बारियाबी हासिल कर रहा हूं। बस इक्खर का नाम ही सुनता था, आज माशाअल्लाह इक्खर वालों से मिलने का मौका मिला है। पहली बार आया हूं तो मैं बिल्कुल नहीं जानता कि आप सुनते किस तरह हैं, सुन के समझते किस तरह हैं, और समझ के बाजू वालों को समझाते किस तरह है। इसलिए बात से पहले मैं चाहता हूं कि एक कलाम जिनके नामे नामी से ये जलसे पाक मुनक्किद है, उन्हीं की शान में कही गई एक मनकबत, उसी से सिलसिले का आगाज करूंगा। इस कलाम को मैंने गालिबन कहाँ, यहाँ करीब में कहीं पढ़ा, कहाँ कोठी में पढ़ा, वो भी करीबी है, लेकिन वहां इसका जो लिरिक्स तो सेम था, लेकिन इसकी जो धुन है, इसकी जो ट्यून है वो अलग थी। लेकिन ये कलाम अभी जब मैं लास्ट ईयर मॉरिशस में था तो एक पाकिस्तान के एक नातखां थे, हमारे साथ थे, जनाब बिलाल रजा मूसानी साहब, उन्होंने इसे नए लहजे में कंपोज किया और वो कंपोजिशन मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह मैं उसी लहजे में शुरू करता हूँ। तैयार हैं ना आप लोग? तो आइए झूम झूम कर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदीए दुरूद पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिस तरह मैं कहूँ, जो इसका बोल है उसमें आप अपना मुंह खोल सकते हैं, तवज्जो चाहूंगा। ख्वाजा हिंदल वली, आमतौर पे मैं इस लहजे में नहीं पढ़ता, लेकिन मेरा जी चाह रहा है। ख्वाजा हिंदल वली, मौलाना हसन साहब, ख्वाजा हिंदल वली, ख्वाजा हिंदल वली, ख्वाजा जी नाइबे मुस्तफ़ा शाह हिंदोस्ता, ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा हिंदल वली, नाइबे मुस्तफ़ा शाह हिंदोस्ता, ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा हिंदल वली, मुर्शिदे नाक़िसा हादिए कामिला, ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा हिंदल वली, 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 ख्वाजा जी नाइबे मुस्तफ़ा शाह हिंदोस्ता, ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा हिंदल वली। पहला शेर नजर करो कि ऐ अताए नबी जाने नूरे अली, ऐ अताए नबी जाने नूरे अली, सैयदा फातिमा की रिदाए जली, सैयदा फातिमा की रिदाए जली, रंग हसनैन का, रंग हसनैन का तेरे रुख से आया, ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा हिंदल वली, ख्वाजा हिंदल वली, ख्वाजा हिंदल वली, ख्वाजा
दलवली, मेरे साथ कहे ख्वाजा दलवली, ख्वाजा जी कि परतवे मुस्तफा, देखिएगा शेर अल्लाह करे कि परतवे मुस्तफा बन के तबलीग की, मजहरे मुस्तफा बन के तालीम दी, मजहरे मुस्तफा बन के तालीम दी, हक दिखाया बअंदाज़े पैगंबरा, ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा दलवली, ख्वाजा दलवली, ख्वाजा दलवली, ख्वाजा दलवली, ख्वाजा दलवली, ख्वाजा जी कि जितने बेहोश थे होश में आ गए। देखिएगा मैं थोड़ा अपना ट्यून कम कर रहा हूं ताकि मैं आपकी आवाज सुन सकूं, वरना मैं सिर्फ अपनी ही आवाज सुन रहा हूं। तैयार है ना आप लोग? कि जितने बेहोश थे होश में आ गए, अब आवाज सुनाई पड़ी आपकी, जितने बेहोश थे होश में आ गए, मैं कदे से तेरे मंजिले पा गए, मैं कदे से तेरे मंजिले पा गए, थाम कर दामने साक़िए मेहरबान, ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा दलवली। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ख्वाजा दलवली, ख्वाजा दलवली, ख्वाजा दलवली, ख्वाजा दलवली, ख्वाजा जी। और इस शेर पे मुझे खास तवज्जो चाहूंगा कि निस्बते चिश्तियत का सहारा मिला, सुभान अल्लाह, निस्बते चिश्तियत का सहारा मिला, डूबती कश्तियों को किनारा मिला, डूबती कश्तियों को किनारा मिला, निस्बते चिश्तियत का सहारा मिला, डूबती कश्तियों को किनारा मिला, डूबती कश्तियों को किनारा मिला, रहबरी पा गए, गौर से सुनिएगा, रहबरी पा गए आबेदाने बुता, ख्वाजाए ख्वाजगा दलवली, ख्वाजा दलवली, ख्वाजा दलवली, ख्वाजा दलवली, ख्वाजा दलवली, ख्वाजा जी पंजतन के दुलारे हसन संजरी, पंजतन के दुलारे हसन संजरी, ख्वाजा उस्मान के प्यारे हसन संजरी, ख्वाजा उस्मान के प्यारे हसन संजरी, काबे इश्क हो, काबे इश्क हो, क़िबला आशिका, ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा दलवली, ख्वाजा दलवली, ख्वाजा दलवली, ख्वाजा दलवली, ख्वाजा दलवली, ख्वाजा जी
हक का पैगाम लाए हुए हिंद में, हक का पैगाम लाए हुए हिंद में। अरे आप आए हमारे लिए हिंद में, आप आए हमारे लिए हिंद में। बन गया तुमसे अज मेरे रश के जना, ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा हिंदल वली, 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 ख्वाजा जी। आखिरी शेर है कि धड़कने की धड़कने नाम तेरा जपे रोज़ो शब, धड़कने नाम तेरा जपे रोज़ो शब। मरते दम तक तेरा जिक्र हो ज़ेरे लब, मरते दम तक तेरा जिक्र हो ज़ेरे लब। बस यही एक तमन्ना है विरदे ज़बां, ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा हिंदल वली, 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 ख्वाजा जी। मख्ता सुने, लब कहते हैं होठों को, तवज्जो चाहूंगा कि लब हिले भी नहीं मुद्दा मिल गया, लब हिले भी नहीं मुद्दा मिल गया। नूर को दर से तेरे खुदा मिल गया, नूर को दर से तेरे खुदा मिल गया। छोड़ कर तेरा दर बार जाऊं कहाँ, ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा हिंदल वली, ख्वाजा हिंदल वली, ख्वाजा हिंदल वली, ख्वाजा हिंदल वली, ख्वाजा हिंदल वली। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आइए बिला ताखीर झूम झूम कर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिये दुरूद पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात कीजिए टेलीफोन पे। आज के इस मुक़द्दस इजलास के हवाले से मैंने जिस आयत करीमा को सरमाए बयान बनाया है, बल्कि सरनामाए बयान बनाया, इंतहाई मशहूर व मारूफ आय पाक है। इतनी मशहूर कि चच्चा तो चच्चा, बच्चा भी इसका तर्जमा जानता होगा। बचपन से लेके 55 तक न जाने कितने चचा सुनते आ रहे हैं, और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहो। फिर भी तर्जमा कर दूं ताकि तर्जमानी भी हो जाए और समझने में थोड़ी आसानी भी हो जाए। और मैं जानता हूं कि जब आपको समझने में आसानी होगी तो कई लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे मुस्कुरा तो दिया करो यार, ये भी कोई बात हुई।
कम से कम आपकी मुस्कान देख के इतना तो अंदाजा होगा कि अच्छे दिन तो पता नहीं कब आएंगे, लेकिन इक्खर में आज अच्छी रात आ गई है। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो तर्जुमा समात करें। इरशाद रब्बानी है, अल्लाह पाक फरमा रहा, ए ईमान वालों, दोज हु बिलीव, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से, और उसकी तरफ, उसकी जानिब वसीला तलाश करो। अगर आप गौर करें तो इसी एक आयत के अंदर दो अलग अलग उन्वान है कि नहीं? दो अलग अलग बात है। आयत एक है लेकिन दो डिफरेंट मैसेजेस हैं। एक का ताल्लुक अल्लाह के डर से है, खौफ से है, तकवे से है, और दूसरे का ताल्लुक उसकी तरफ वसीला ढूंढने से है। आपकी आसानी के लिए बता दूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक का ताल्लुक, जो पहला हिस्सा है, उसका ताल्लुक शरीयत से है। किससे? जोर से बोलो। शरीयत से। और जो दूसरा हिस्सा है, वब्तगू इलैहिल वसीला, इसका ताल्लुक तरीकत से है। कुछ पल्ले पड़ रहा है? चलिए मैं और आसान करूंगा। एक का ताल्लुक इस बात से है कि अल्लाह से डरो, यानी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, नेकियां करो, खैरात करो, अच्छाइयां करो, भलाइयां करो, और वो करो जो अल्लाह को पसंद है, यानी शरीयत से। किससे? जोर से बोलो। शरीयत से। और दूसरे का ताल्लुक कि मुझ तक तो तुम डायरेक्ट आ नहीं सकते, मैं अनंत हूं, तुम्हारा अंत है, मैं असीमित हूं, तुम सीमित हो, मैं निराकार हूं, तुम्हारा आकार है, मैं बनाने वाला, तुम बनने वाले, मैं खिलाने वाला, तुम खाने वाले, मेरी मर्जी तुम अपने 5 सोर्सेस ऑफ नॉलेज से भी नहीं जान सकते, इसलिए मुझ तक पहुंचना है तो मेरी तरफ वसीला तलाश करो। किसी ऐसे को पकड़ो जो मुझसे करीब है। इसीलिए मुहक्किक अलल इतलाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, वब्तगू इलैहिल वसीला का मतलब है किसी के मुरीद हो जाओ। क्या हो? किसी को अपना शेख बना लो, क्योंकि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। और आप आजमा के देखिए, जहां पर पीर लोग नहीं आते वहां शैतान अपना काम बड़ी आसानी से करता है। हजरत मुजद्दिद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, वसीला तलाश करो यानी मुरीद हो जाओ। तो बैअत और इरादत का ताल्लुक तरीकत से है, और नमाज, रोजा, हज, ज़कात का ताल्लुक, जोर से बोलो, शरीयत से है। क्लियर हुआ थोड़ा सा? और मैं इसे फैला के बता रहा हूं। शरीयत और तरीकत में, क्योंकि उलमा भी बैठे हैं इसलिए मैं चाह रहा हूं कि उनके ज़ौक़ की भी कुछ बात हो जाए। शरीयत और तरीकत में मंतिकी एतबार से अगर देखा जाए तो आम खास मुतलक की निस्बत है, उमूम खुसूस मुतलक। हालांकि बाज़ ने मिन वजहिन भी कहा, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आता। आम खास मुतलक यानी ये तो हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला नहीं, ये हो सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला ना हो। और आसान कर दूं, ये तो हो सकता है कि बंदा मौलवी है। कौन है? जोर से बोलो। मौलवी है, सूफी नहीं है। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई सूफी हो और मौलवी ना हो। और पहुंचा दूं मैं बिल्कुल दरवाजे तक। ये तो हो सकता है कि बंदा आलिम है, यानी अल्लाह को जानता है। क्या जानता है? कि अल्लाह एक है।
लम यलिद है वलम यूलद है वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद है, न वो किसी का बाप है, न किसी का बेटा है, न कोई उसका शरीक, न कोई उसका कुफु। जानता लेकिन पहचानता नहीं। लेकिन यह असंभव है कि कोई अल्लाह को पहचानता हो और जानता ना। पहचानता हो और पीछे वालों के लिए लगता है यहां की भाषा बोलनी पड़ेगी क्या, तो बोलो ताकि मैं समझूं कि मैं कब्रिस्तान में नहीं इसी हिंदुस्तान में बोल रहा हूं। ऐसा सुनो कि आज पूरे इक्खर को पता चल जाए कि ये सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। माशाअल्लाह। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाना बहुत सोच के है, जोश में आ गया। आइए, तो ये तो है कि बंदा आलिम है, आरिफ नहीं। तवज्जो, आलिम है, आरिफ नहीं। अल्लाह को जानता है, पहचानता नहीं। मगर ये नामुमकिन है कि कोई अल्लाह को पहचानता हो, यानी आरिफ हो और आलिम ना हो। तो ये तो हो सकता है कि ये मदरसे में पढ़ा, इसके बाद तबलीग पे निकल गया, हदीसें रट लिया, कुछ आयतों को रट लिया, मौलवी है, मदरसे की रोटी खाया है, खानकाह का दलिया नहीं खाया। लेकिन यह असंभव है कि किसी को खानकाह का दलिया नसीब हो जाए और मदरसे की रोटी से पाला ना पड़ा। तो शहर शरीयत वाला, तरीकत वाला हो यह जरूरी नहीं, लेकिन हर तरीकत वाला शरीयत वाला जरूरी। इसको यूं समझो, एक मिसाल मेरे बड़े वालिद हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां हफ़िज़हुल्लाह एक अक्सर ये मिसाल देते हैं कि शरीयत नाम है गोया सर के बाल का। किसका? बोलो बोलो, द हेयर ऑफ हेड, सर के बाल का। और तरीकत नाम है उसमें मांग खींचने का। ये जो लाइन खींच के बाल को खूबसूरत बनाते हैं ना, झाड़ते हैं, वो क्रिच बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, मांग बनाते हैं, उसका नाम क्या है? जोर से बोलो, तरीकत। तो ये तो हो सकता है कि सर पे बाल है लेकिन मांग नहीं, मगर क्या ये हो सकता है कि मांग हो और बाल ही ना हो? आजकल चले हैं लंबे लंबे 10 इंच लंबे बाल रख लिए, 7-7, 8-8, 10-10 अंगूठी पहन ली, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, कुछ नहीं, वो बावा है। नमाज नहीं पढ़ते। किसी ने पूछा बाबा कभी, अरे कम से कम जुमा तो पढ़ लिया करो। मैं तो मक्के में जाके पढ़ता हूं, मदीने में जाके पढ़ता हूं। याद रखना, इससे पाखंडियों से अपने मुआशरे को बचाना, क्योंकि जो शरीयत की पासदारी नहीं करता वो तरीकत वाला भी नहीं हो सकता। मैं उन सुल्तानों की बात नहीं कर रहा हूं जो किसी मय वहदत को पी के मस्त हैं। मैं उन कलंदरों, उन मजजूबों, उन सालिकों, उन आरिफों की बात नहीं कर रहा हूं जो किसी के नजर का तीर चला तो दुनिया में अक्ल खो बैठे। मैं हजरते बहलोल दाना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हजरते मूसा सोहाग की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो वो थे जो फर्श पर रहकर अर्श पे नजर रखते थे। मैं उन शोबदा बाजों की बात कर रहा हूं जो सब कुछ अक्लो हवास के साथ है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं। ये मेयार है मेरे दोस्तों। पीर ढूंढो तो शरीयत वाला ढूंढो। कौन सा? अगर शरीयत पे उसका अमल नहीं है तो सब गड़बड़ है। आइए, तो एक चीज है शरीयत, एक चीज है तरीकत। दोनों के मजमऊल बहरैन ही का नाम ईमान कामिल है। इसीलिए अल्लाह पाक फरमा रहा है, ईमान वालों
अल्लाह से डरो यानी शरीयत वाले बन जाओ। जोर से बोलो, क्या बन जाओ? और उसकी तरफ कोई मीडिएटर, कोई वसीला तलाश करो ताकि तरीकत वाले बन जाओ। अल्लाह से डरने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि नमाज भी पढ़ो, झूठ भी बोलो, यह मतलब नहीं है। अल्लाह से डरने का यह मतलब नहीं है कि ज़कात भी दो और सूद भी खाओ। अल्लाह से डरने का यह मतलब नहीं है कि सदका भी करो, घूस भी खाओ। अल्लाह से डरने का यह मतलब नहीं है कि फिल्में भी देखो और हज कर भी आओ, काबा भी देखो, मदीना भी देखो और उधर भी देखो। यह अल्लाह से डरने का मतलब नहीं। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि वो करो जो अल्लाह को पसंद है, वो न करो जो अल्लाह को ना पसंद है। यह डर बड़ी अजीम नेमत है मेरे दोस्तों। हालांकि ह्यूमन साइकोलॉजी में तवज्जो चाहूंगा, मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान जिससे डर जाता है, तवज्जो से सुन रहे हैं ना, इंसान जिससे डर जाता है उससे दूर भागता है। अगर आप चल रहे हो सड़क पे और हाथ में डंडा उंडा कुछ नहीं है और सामने एक सांप फन खोल के बैठ जाए, क्या करोगे? भागोगे कि नहीं भागोगे? क्यों? डर। सामने शेर दिख जाए, सिंह दिख जाए, गए थे वेंडा, सोचा चले पुंडा मारिया घूम लें, और गाड़ी से उतरे और सामने शेर आ गया, क्या करोगे? भाग के गाड़ी में जाओगे कि नहीं? भेड़िया दिख जाए, हाइना दिख जाए, डर के मारे भागोगे, क्योंकि डर ही भगाता है। कहीं तुम्हें आग दिख गई, भाग गए, तूफान आया, भाग छुप गए। यानी बंदा, तवज्जो चाहूंगा, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, बंदा जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। अल्लाह करे समझ में आ जाए तो पूरे जलसे का मकसद हल हो जाए। बंदा जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है, मगर घर वालों सिर्फ अल्लाह का डर, सिर्फ अल्लाह का खौफ इतना बहुमूल्य, इतना कीमती और इतना अनमोल होता है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता है उतना अल्लाह के करीब हो जाता है। गौसे आजम अल्लाह से डरे, करीब हो गए। हसनैन करीमैन और डरे और करीब हो गए। मौला अली बहुत डरे, बहुत करीब। सिद्दीक अकबर हद से ज्यादा डरे, हद से ज्यादा करीब। और मेरा नबी सबसे ज्यादा डरा तो सबसे ज्यादा करीब। So if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना शुरू करो। यह है अल्लाह का खौफ। हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला, नाम सुना है ना? 14 शाबान में इन्हीं के नाम से नियाज करके हम लोग हलवा खाते हैं और कुछ लोग छुप के खाते हैं, पता न चले पड़ोस को खा लिया। बिन देखे ये आलम था उवैस करनी का, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे हैं। जंगल में इबादत कर रहे थे, एंड इट वॉज वेरी हॉरेबल वाइल्ड, बहुत खतरनाक डरावना जंगल। बकरियां चराते थे, तो जब इबादत करने लगते थे उनकी बकरियां आराम से घास चरती थी। मंजर यह था कि ख्वाजा उवैस इबादत कर रहे हैं, उनकी बकरियां सुकून से घास चर रही हैं, और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की रक्षा कर रहा है। भेड़िया कौन? लकड़बग्घा भेड़िया, समझे? अंग्रेजी में कहते हैं हाइएना। बात समझ में आई ना? शेर होता तो बापा मैं यकीन कर लेता, क्योंकि शेर बड़ा गैरतमंद जानवर होता है, उसके अंदर बहुत ही ईगो होता है। शेर अगर खा ले कायदे से, इफ यू फिट द लायन प्रॉपरली, देन यू कैन वॉक विद द लायन वेयरएवर यू वांट। जहां चाहो शेर के साथ घूमो, बस कायदे से खिला दो, मुंह नहीं लगाएगा।
और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। शेर को खिलाया, फिर उसके साथ काफी दूर तक चला। ये और बात है कि चलने के लिए जरा सीने में भी शेर दिल चाहिए। ये सबके बस का रोग नहीं है। जो सऊदिया की रियाल पे जीते हैं उनका वो नहीं कर सकते, जो मुस्तफा की आल के नाम का खाते हैं वो कर सकते हैं। आइए एक कदम आगे बढ़िए। लेकिन ये भेड़िया ऐसा दरिंदा है, ऐसा कि अगर गर्दन तक खा ले, सांस लेने की गुंजाइश नहीं, और सामने भेड़िया, सामने बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए ना। और यहां इतना अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, फिनोमिनल, नाकाबिले यकीन मंजर कि ख्वाजा ओवैस इबादत कर रहे हैं, बकरियां सुकून से घास चर रही हैं, और एक हाइएना जो है वो गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा। ये मंजर एक मुसाफिर ने देखा तो रुक गया, पूछा, बाबा तवज्जो, आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? ये भेड़िया इतना खूंखार है, आपको डर नहीं लग रहा है? ख्वाजा ओवैस ने सर उठा के मुस्कुरा के कहा, सुन, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। नहीं लगता। कहा वो क्यों? कहा सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता है। कहा वो कौन? सुन, जब तक, अल्लाह करे समझ में आ जाए, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, यह भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए ऐ मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरे, अगर तुम चाहते हो कि हमारे मूल अधिकारों का हनन करने वाले खुदा के दुश्मन हमसे डरे, अगर तुम कुफ्र के ताबूत पर खड़े होकर तौहीद का झंडा बुलंद करना चाहते हो, तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई अनैतिक काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं। अगर तुम कुफ्र की छाती पे खड़े होकर इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहते हो और खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो, तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो बात क्लियर हो रही है ना? आज हम इसलिए सबसे डरते हैं क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। माय डियर एल्डर्स एंड यंगर्स, जितने भी बैठे हैं, इस पर मंथन करो। वी आर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। क्यों ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। हमारी पहचान तो ये थी। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। अभी वो बच्चा पढ़ रहा था बड़े अब्बू का कलाम, बस वहीं मेरा जहन बन गया कि चलो आज इसी पे बोलना है। जिसको पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। Unfortunately, we are just like a photocopy of Muslim. हम मुसलमानों की फोटो कॉपी हैं। क्या है? मुसलमान हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान थे, हमारे दादा मुसलमान हैं, इसलिए हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने जिनको अपने फजल से बचाए रखा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अक्सर की बात कर रहा हूं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए तो मस्जिद से इमाम साहब को बुलाया गया था कान में अजान देने के लिए, इसलिए हम मुसलमान हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है।
खतना हुआ है, इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमानों की तरह टोपी पहनते हैं और मौका मिलता है तो सैकड़ों को पहना भी देते हैं। समझ गए क्या ये मुहावरा? बड़े समझदार हो तो पहनना शुरू करो, पहनाना छोड़ दो, वरना ये कहेंगे इनकी टोपी उनके सर। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को लाइए, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हमारा नाम हिंदी या गुजराती भाषा में नहीं रखा गया, जबकि रखना जायज है। इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं है, किसी मुसलमान का नाम अगर सुंदर लाल है बिल्कुल जायज है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने पता नहीं क्यों नाम उर्दू में, फारसी में और अरबी में रखा। इंडोनेशिया वालों ने ऐसा नहीं किया, मलेशिया वालों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी मातृभाषा में नाम रखे, इसीलिए वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम उर्दू में है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद के दिन सेवई खाना नहीं भूलते, मुहर्रम में खिचड़ा खाना नहीं भूलते, रबीउल अव्वल में सबील पीना नहीं भूलते और शबे बारात में बगैर हलवा खाए कब्रिस्तान नहीं जाते। याद रखना मेरे अजीजों, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने नबी के वास्ते अपने रिश्तेदारों की परवाह न की। हम वो मुसलमान नहीं है जो नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीना चले गए। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने मैदाने बदर हुनैन में जब सामने रिश्तेदार थे तो रिश्तेदारी नहीं, आका की वफादारी का दम भरा था। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो नबी के वजू के कतरे को भी जमीन पे गिरने न दें। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो नबी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दें। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने दरियाए नील को सिर्फ एक खत लिख दिया तो दरिया की रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके नाम से रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाता था। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका चेहरा देखकर लोगों को खुदा याद आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं हैं, अरे वो मुसलमान नहीं है जिनका चेहरा देखकर फिलिस्तीन के पादरी ने कदमों में चाबी रख दी थी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने फतेह कादिसिया के वक्त जब दरियाए दजला में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया तो ये मंजर देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हम लोग मुसलमानों की तरह दिखते हैं। We look like a Muslim. We just look like a Muslim. हम मुसलमानों की तरह कपड़ा पहनते हैं, हफ्ते में एक दिन मस्जिद चले जाते हैं और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे ट्रेन छूट रही है। अजीजान मिल्लत, दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी आर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ इश्यूज। अपने किरदारो अमल को बनाओ। इरशाद रब्बानी है, ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि जमीन पर फितनों फसाद बरपा हुए तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से, जो तुमने की है, अपनी हरकतों की वजह से। और अल्लाह ताला ने ये आजमाइश तुम्हारे ऊपर इसलिए मुसल्लत की ताकि वो तुम्हें मजा चखाए उन चीजों का जो तुमने किया है। आज हम हर तरफ ये जो सुनते हैं ना, आज फिलिस्तीन में इतने मारे गए, सीरिया में इतने मारे गए, यहां इतने मारे गए, ये मुसलमान नहीं मारे जा रहे हैं, ये मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही है। इसीलिए हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, जिसमें पासे शरीयत न खौफ खुदा
वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। इतने लोग कत्ल हो रहे हैं, क्या हमारी नींद पे कभी कोई असर पड़ा? बोलो। एक टाइम के खाने पे कोई असर पड़ा? बोलो। नाश्ते पे कोई असर पड़ा कि आज फिलिस्तीन में 10 लोग मारे गए, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि हमारा ईमान सर्द हो चुका है, हम पे कोई असर नहीं पड़ा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कत्ल हुए उनमें अक्सर मुसलमानों की तरह थे। एक सच्चा मुस्लिम अगर नाहक मार दिया जाए तो पूरी धरती कांपने लगती है। इतिहास गवाह कि एक सच्चे मुसलमान को 3 दिन भूखा प्यासा रख के जब दश्ते करबला में कत्ल किया गया तो वो गम इतना भारी कि आज तक हम ये कहते हैं, या हुसैन जिंदाबाद। अब न हुसैन जैसा कोई मुसलमान रहा, न हम, न वैसे हुसैनी रहे। इसलिए अपने किरदार और अमल को बदलो। ये भरूच में जब भी कभी मैं आता हूँ, खासकर उन गांव में जहाँ के लोग यूके में, यूएस में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी में, या जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मिलते हैं, और वहाँ का जो मॉडर्नेस है उसे इंपोर्ट कर रहे हैं। आज जो सबसे बुरी हालत हमारी है वो सिर्फ हमारी फैशन परस्ती है। हमारी दुनियादारी से बढ़कर हमारी फैशन परस्ती, हवा और नफ्स के पीछे हमारा भागना दौड़ना। हमारी बच्चियां, बेटियां ये जो चेहरा खोल करके बगैर किसी निकाब के, बगैर बालों को छुपाए सड़कों पे जब घूमती है ना, तो शैतान उनके मुंह पे थूकता है, तुम तो कनीज़ाने फातिमा। क्या एक लम्हे के लिए नहीं सोचा मेरी बेटियों कि जनाबे सैयदा को तुम्हें मुंह दिखाना? सैयदे कायनात के दरबार की कनीजों, अगर तुम चाहते हो कि कुफ्र तुम्हारे सामने सरनगू हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आबरू और इज्जत की हिफाजत की जमानत मलयाला के कुदसी फरिश्ते ले ले, तो सिर्फ फातिमा नाम रखने से काम नहीं चलेगा। जनाबे फातिमा की कनीज बन जा, ताकि जब तू सड़क पे चले और गलत निगाहों वाला तुझे देखे तो खड़ा होके अदब से कहे कि जब फातिमा की कनीज का ये आलम है तो जनाबे फातिमा का आलम क्या होगा। मगर हम बस अपनी दुनिया में मस्त हैं, चल रहे हैं जैसे हमें चलाया जा रहा है। हमें एक लम्हा भी सोचने को ये नहीं हो रहा कि यार हम इस दुनिया में आए क्यों? Why Allah subhanahu wa ta'ala brought us here? Why we took birth? हम पैदा क्यों हुए? हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आए। We did not born by our own will, and we will not die by our own will. So why are you applying your will in between your departure and arrival? So if you want to stay as a Muslim in this world, then you have to protect yourself as well as your family. According to the narration of Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। तुम क्या जानो, तन्हाई में तुम्हारा जवान बेटा या तुम्हारी जवान बेटी रात के 2 बजे 1:30 बजे रजाई ओढ़ के अंदर मोबाइल जला के किससे बात कर रही है? क्या जानो कि तुमने मोबाइल दे के अपने बच्चों को जहन्नम का ताला दे दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डोंट गिव देम मोबाइल, गिव, इट्स नेसेसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्हें ये भी एहसास दिलाओ कि बेटा ये वो मोबाइल है कि चाहो तो इसके जरिए तू जन्नत में भी जा सकता है, चाहो तो इसके जरिए जहन्नम में भी जा सकता है। तरबियत अच्छी करो, और ये तभी होगी जब तुम खुद अल्लाह से डरोगे, तभी तुम्हारे बच्चे अल्लाह से डरना शुरू करेंगे।
एक बात जो मैंने कल भरूच में कही थी वो अर्ज करके मैं आगे बढ़ूंगा, इजाजत है? कुछ लोग वहां से आए हैं, मैं वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मौजू से लग गई इसलिए अर्ज कर रहा हूं। हज्जाज बिन यूसुफ का तो नाम सुना होगा आपने ना? हाँ? 3 ही 4 लोगों ने सुना है। बहुत बड़ा जालिम और सफाक बादशाह था। इतना जालिम था कि उसका जुल्म देखकर, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं, उसका जुल्म देखकर यजीद भी शर्मा जाए। अब सोचो हज्जाज कैसा रहा। ये भी बनी उमैया ही के दौर में इराक के तख्त पे विराजमान था। जुल्म यह था कि सैकड़ों सहाबा और ताबईन को कत्ल कर चुका था। अपने हाथों को सहाबा के खून से उसने रंगा था। जिस गुरु ने उसको पाला पोसा जवान किया, उसे राजनीति सिखाई, उसी गुरु को साइड में बैठाल के खुद उनकी कुर्सी पे बैठ गया। ऐसा जालिम था। और गुरु के जमाने में तो पूरे शाम का, पूरी ममलकत इस्लामिया का एक नोट चलता था, एक सिक्का। इसने क्या किया, उसे डीमोनिटाइज करके अपने नाम का सिक्का चलाया। हज्जाज बिन यूसुफ ऐसा जालिम था कि उसने उलमा और अइम्मा को खरीद लिया था और जो नबी के उसे कत्ल कर देता था। पूरे हुकूमती सिस्टम को अपने जेब में रखता था। जो भी उसके खिलाफ कुछ बोलता था, हुकूमत की एजेंसीज उसके खिलाफ लगा देता था। मैं अब इधर उधर न भटकिए, मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं। हज्जाज इतना बड़ा जालिम सफाक था। एक शख्स हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में आया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अर्ज किया, हुजूर ये हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम, बर्बर, इतना सफाक इंसान, अल्लाह इसे कुर्सी से हटा क्यों नहीं देता, उतार क्यों नहीं देता? तो ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया था, सुन, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना, कि हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया है। जोर से बोलो, किस लिए आया है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये किसी और, किसको किसी ने बैठाला नहीं है। ये इसलिए बैठा है क्योंकि हम बहुत गुनहगार हैं। हमने अपनी जान पे जुल्म किया, अपने वजूद पे जुल्म किया, अपने नफ्स पे जुल्म किया। हम इतने गुनहगार हैं कि अल्लाह ने सजा देते हुए इसे हमारे सरों पे बिठाया है। इक्खर वालों, आसपास वालों, आज से लगभग 1400 बरस पहले, नियर अबाउट 1400 ईयर्स बैक, 1400 बरस पहले के गुनहगारों को देखकर ख्वाजा हसन बसरी ने कहा था कि हमारे गुनाहों की वजह से ये आया है। 1400 बरस पहले जो गुनहगार रहे होंगे, उनकी वजह से हज्जाज बिन यूसुफ हमारे सरों पे आया है। मियां, अगर आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते, बात बात पे झूठ बोलने वालों को देखते तो क्या कहते, हाथ में पाउंड, रैंड और डॉलर रखकर माँ बाप को धक्के मारने वाले छोकरों को देखते तो क्या कहते, अपनी बीवी पे हाथ उठाने वाले नामर्दों को देखते तो क्या कहते, नमाज छोड़ने वाले, रोजा रखने वाले, हज करने वाले, ज़कात ये सब ना करने वाले, जिन्होंने नमाज छोड़ दिया, रोजा छोड़ दिया, ऐसे गुनहगारों को देखते तो क्या कहते, सिर्फ चंद सिक्का ज्यादा कमाने के लिए धोखा देने वालों को देखते तो क्या कहते, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट खाने वालों को देखते तो क्या कहते। अब अगर आज हम किसी जुल्म के शिकार हैं, so we don't have a right to ask, हमें पूछने का कोई अधिकार नहीं। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता कि हम पर जुल्म हो रहा तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, बस अल्लाह की बारगाह में रुजू करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, आंसुओं को बहाओ। मैं इज्जत रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तूने अपने गुनहगार आंसुओं को पश्चाताप की आग में जलाकर आंखों से बहा दिया तो कयामत के दिन मुस्तफा के सदक़े में मेरा मौला तुझे रहमतों का दरिया नवाज कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि ये ख्याल करो कि अल्लाह देख रहा है। जोर से बोलो, अल्लाह देख रहा। अल्लाह सुब्हानो तआला इज वॉचिंग यू ऑल द टाइम, वेयर यू गो, वट एवर यू डू, अल्लाह देख रहा है। अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से बताओ, क्या ये तुम्हारा प्रैक्टिकल ईमान है कि अल्लाह देख रहा है? और अगर है तो फिर गुनाह क्यों करते हो? चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते ये ख्याल करते हो कि अल्लाह देख रहा है, और अगर ये ख्याल है तो फिर गुनाह क्यों करते हो? इसका मतलब योर ईमान इज नाउ बिकम वेरी वेरी वीक, बहुत कमजोर हो चुका है। ये वो सरमाया है ईमान का मेरे दोस्तों। मोमिन, और बल्कि मोमिने कामिल उसी को कहते हैं जिसका ये ईमान हो कि कोई देखे न देखे अल्लाह देख रहा है। जब चलो तो ये सोचो अल्लाह देख रहा है, खाओ तो ये सोचो अल्लाह देख रहा है, उठो बैठो कुछ भी करो ये दिमाग में रहे कि कोई देखे न देखे अल्लाह देख रहा है, देख रहा है। अरे देखो ना यूसुफ को, जुलेखा थी सामने, 7 नहीं 8 दरवाजे बंद करके चाबियों को जुलेखा ने अपने खीसे में रख लिया था। गुनाह करने की पूरी अपॉर्चुनिटी थी। यूसुफ भी जवान थे, जुलेखा भी जवान थी, यूसुफ भी खूबसूरत, जुलेखा भी खूबसूरत। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही जुलेखा ने गुनाह की दावत दी तो यूसुफ ने धित्कार के कहा, बदबख्त औरत, तू क्या समझ रही, मुझे कोई देख नहीं रहा? अरे कोई देखे न देखे, यूसुफ को यूसुफ का खुदा देख रहा। अजीजा ने मिल्लत, ये ईमान अपने अंदर पैदा करो। और ये ईमान अगर पैदा ना हो पावे तो अल्लाह ताला ने तरीका भी बताया है कि फिर किसी पक्के का, किसी सच्चे का दामन थामो। ये 3 दिन 4 दिन 7 दिन 40 दिन के चिल्ला चिल्ली और भोपाल दिल्ली से नहीं चलेगा। किसी सच्चे का दामन थाम लो, वो जहां जाएगा तुझे ले जाएगा, जिससे उसका सिलसिला कनेक्ट है उससे तुझे कनेक्ट कर देगा। एक साहब कहने लगे, यहां जो आए थे वब्तगू इलैहिल वसीला, इसमें वसीला तलाश करो, मतलब यहां वसीले से मुराद आमाले सालेहा है। आमाले सालेहा समझे? नेक काम, अच्छे काम, बढ़िया काम, ये है वसीला। तो अल्लाह फरमा रहा, अल्लाह से डरो और आमाले सालेहा को वसीला बनाओ, विदाउट ए डाउट, बगैर किसी शको शुबहे के आमाले सालेहा वसीला है। लेकिन यार अगर बंदा अल्लाह से डरने लगा तो आमाले सालेहा तो उसमें शामिल है, क्योंकि तकवा उसी को कहते हैं। मुत्तकी वही है जो नमाजी भी हो, मुत्तकी वही है जो रोजा रखे, मुत्तकी वही है जो परहेजगार हो, मुत्तकी वही है जो अच्छा बंदा हो। अब मुत्तकी हो गए, तकवा मिल गया, अब क्या हुक्म है? वसीला तलाश करो, अल्लाह की राह में वसीला तलाश करो। और अगर हम मान भी ले कि वाकई आमाले सालेहा ही मुराद है, तो एक एग्जाम्पल तुम्हें देता हूं, बात समझ में आ जाए तो मोहब्बत से दुआ दे देना। तैयार हो? मैं बड़े प्यार से समझाने का कायल हूं। मेरी तरबियत तालीम मदरसे में हुई है, लेकिन तरबियत खानका में हुई है। तो मैं बहुत ही सड़क छाप लहजे में ना हम आते हैं ना हमारे खानदान का कोई आता है। समझ जाओ तो तुम्हारा बेड़ा पार, नहीं तो अल्लाह मालिक है। तवज्जो चाहूंगा, तैयार हो? और वो जो साइड में अखंड भारत से थोड़ा कट कर
और अपने ग्रुप से थोड़ा सट कर श्रीलंका का नक्शा बना के बैठे हैं, उनकी खास तवज्जो चाहूँगा। मैं अभी पता नहीं, मैं सोच रहा था कि यार सुन्नियों का मजमा है, कुछ लोग दाएं बाएं क्यों हैं, फिर ख्याल आया कि गांव ही कुछ ऐसा है। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर वहीं लाइए। मौलाना हसन साहब मुस्कुरा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अहम है। मैं जब क्लास 3, क्लास स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5 में पढ़ता था, उस वक्त मौलाना हसन की ड्यूटी थी साइकिल पे बिठा के मुझे स्कूल ले जाते थे और फिर मुझे उतार के ये जामे अशरफ चले जाते थे। तो वो चीज़, वो खिदमत आज तक मुझे याद रहती है और अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और माशाल्लाह उसी तरह उनके ये शहजादे भी चाहे यहाँ हों या साउथ में, उसी अंदाज से उसी रंग में खिदमत करते हैं। मौला इनकी खिदमतों को कबूल करे। तो तवज्जो चाहूँगा बिल्कुल आगे से लेके पीछे तक। तैयार है ना आप लोग? हाँ, मैं बात वहीं ला रहा हूँ। अगर मान लिया जाए कि आमाले सालेहा से मुराद यही है, तो ये बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है आप जवाब दे देंगे। आप जब नमाज पढ़ते हैं, फज्र, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ईमानदारी से बताना और मुंह से बोलना है जवाब। तो नमाज पढ़ने के बाद जब मस्जिद से निकलते हैं तो आपको यकीन हो जाता है कि मेरी नमाज कबूल हो गई है? बोलो, लाया है, मर्दों की तरह बोलो जोर से। नहीं, डाउट रहता है। मैंने तो अपना काम किया, कबूल करना अल्लाह का काम है ना। रोजा रखा, इफ्तार कर लिया, क्या यकीन हो गया कि आज जो मैंने रोजा रखा मेरे रब ने कबूल कर लिया? यकीन नहीं होता, शक है। क्या है? जोर से बोलो। हज किया, यकीन हो गया कि हज मकबूल व मबरूर हो गया? शक है। आपने ज़कात दिया, आपको यकीन हो गया कि मेरी ये ज़कात जो मैंने ये डिजर्विंग पर्सन को दी है अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई? डाउट है कि नहीं? डाउट है। नमाज बिला शुबहा अजीम इबादत है, लेकिन उसकी कबूलियत में डाउट है। रोजा लाजवाब इबादत है जिसके बारे में रब ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा दूंगा, लेकिन कबूलियत में डाउट है। हज बेमिसाल इबादत है जिसके बारे में रब ने फरमाया हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, ज़कात शानदार इबादत है जिसके बारे में फरमाया व आतुज़ ज़का, लेकिन कबूलियत में क्या है? जोर से बोलना। डाउट है। क्या है? डाउट। अच्छा, अब और दूसरी तरफ, व्हाट डू यू से अबाउट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सरकार जो कुरान लेके आए, अल्लाह का फरमान लेके आए, पूरा ईमान लेके आए, वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं कि नहीं? बोलिए जोर से। जरा सा भी अगर किसी को शक हो जाए ना, कबूलियत में काफिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्लाह के रसूल मकबूल है, सारे नबी मकबूल। जोर से बोलो। अच्छा, वो खुशनसीब बंदे जो अल्लाह के महबूब हैं या अल्लाह के वली हैं, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त न किसी से डरते हैं, न खौफ खाते हैं, न उन्हें हुज़्न है, न मलाल है, सिर्फ अपने रब का ख्याल है। वो मकबूल हैं कि नहीं? बोलो जोर से। तो नबी मकबूल हैं, अबू बकर मकबूल, उमर मकबूल, उस्मान मकबूल, अली मकबूल, हर वो वली मकबूल जो अल्लाह का वली, जो इंदल्लाह वली, जिसको मुरीदों के नारों ने वली बनाया, वो नहीं, जो वाकई अल्लाह का वली है, वो मकबूल। जोर से बोलो, मकबूल। तो यही तो अपनी और उनकी किस्मत का फर्क है। वो मशकूक को वसीला बनाते हैं, हम मकबूल को वसीला बनाते हैं। इसीलिए कहा गया कि अल्लाह से डरो, मगर ये काफी नहीं, ये काफी नहीं है, उसकी राह में वसीला भी तलाश करो। और ये सोहबत के बगैर नहीं होगा। ठंडी ज्यादा पड़ रही, इसलिए मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देके आगे बढ़ रहा हूं। अल्लाह पाक ने नमाज के लिए क्या फरमाया? अकीमुस सला। जोर से बोलो, क्या फरमाया?
तर्जमा क्या है इसका? नमाज कायम करो। क्या? उधर कुर्सी वाले, क्या है? नमाज कायम करो। नमाज पढ़ो इसका मतलब नहीं है, समझो रहे। Establish your 5 times prayer on time. नमाज कायम करो। और याद रखिएगा, कोई चीज कायम तभी होती है जब उसे किया भी जाए और बचाया भी जाए। करोगे नहीं तो होगी नहीं, बचाओगे नहीं तो बचेगी नहीं, बचेगी नहीं तो रहेगी नहीं। सिंपल सी बात है। इफ यू वांट टू बिकम ए मिलियनर or trillionaire or whatever, then you have to do 2 most important things. First, you have to earn the money, and second, you have to save your money. मिलियनर बनना है तो 2 काम करना पड़ेगा, एक से नहीं चलेगा। एक तो ये कि पैसा कमाओ, और दूसरा उस कमाए हुए माल को बचाओ। एक सेठ जी थे, 1 लाख रुपया डेली कमाते थे, पैसे वाले थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि चाबी जहां लटकाते थे तिजोरी की, वहां घर के नौकर की नजर पड़ गई। वो डालता रहा, ये निकालता रहा, वो डालता रहा, ये निकालता रहा, और साल भर के बाद जब तिजोरी खोली तो अटैक पड़ गया। There was nothing inside the तिजोरी, कुछ था ही नहीं। और जब अटैक पड़ा तब समझ में आया ये तिजोरी में पैसा नहीं डालना था, दिल के अंदर डाल रहा था, तभी तो दिल ब्लास्ट हो गया। प्रॉब्लम क्या था उसका? उसे कमाना आता था लेकिन पैसा बचाना, जोर से बोलो, नहीं आता था। ऐसे ही नमाज कायम करना है। इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश योर 5 times prayer, then you have to do most important 2 things. First, you have to pray namaz. Second, you have to save your namaz. पढ़ोगे नहीं तो होगी नहीं, बचाओगे नहीं तो बचेगी नहीं, और बचेगी नहीं तो रहेगी नहीं। मैं एक चीज बताऊं आपको, नमाज पढ़ना मेरे दोस्तों इतनी आसान इबादत है। पता नहीं क्यों आप लोगों को अस्कत लगती है। ठंडक में वजू करने में जैसे नानी याद आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? इतनी आसान इबादत। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वर्शिप इज टू परफॉर्म सला। आराम से जो है 1 लोटे पानी से वजू हो जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। और अब तो जब से लोटा छूटा है, अब लोटे को गुजराती में क्या कहते हैं वो अपना कहना, जब से वो लोटा छूटा है तब से हमने भी लोटों पे भरोसा छोड़ दिया। अब मस्जिद में टोटी है, छर 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 पानी, कितनी है आसानी, फिर भी नहीं पढ़ रहे। शर्म आनी चाहिए। विदाउट पेइंग एनी 1 पेंस, 1 पेंस भी नहीं देना, पैसा भी नहीं देना, आराम से गए मस्जिद में खड़े होके नमाज पढ़ने लगे, कोई टैक्स नहीं। खड़े होके नहीं पढ़ पा रहे हैं, बैकबोन में इशू है, रुकू नहीं कर पाते, नो प्रॉब्लम, बैठ के नमाज पढ़ लो, नमाज हो जाएगी। बैठ के नहीं पढ़ पा रहे, वो बैंड हो जाते हैं, झुक नहीं पाते, घुटनों में तकलीफ, नो प्रॉब्लम, शरीयत ने इजाजत दिया है, लेट के नमाज पढ़ लो, नमाज हो जाएगी। लेट के भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, एकदम पैरालाइज हो चुके हैं, हाथ पैर उंगली हिल नहीं रही है, नो प्रॉब्लम, पलकों की जुम्बिश से पलकों को ऊपर नीचे करके सजदा रुकू कर लो। आप जरा सोचे इस्लाम कितना प्रैक्टिकल है कि आपकी परेशानी बढ़ी तो अल्लाह की तरफ से आसानी बढ़ी। कितनी आसान है बात। जब चाहो जिस रंग में चाहो पढ़ो, सफर में रहो, हजर में रहो, कहीं रहो। अब इससे बड़ी मिसाल तो मैं दे ही नहीं सकता कि नमाज पढ़ना इतना आसान है कि जहन्नमियों का जो हेड है, द हेड ऑफ ऑल जहन्नमीज, इबलीसे लाइन अज़ाज़ील, वो भी एक शेर बच्चे ने पढ़ा था वालिद बड़े अब्बू का, तो मैंने सोचा आज इसी दोनों शेर पे तकरीर करनी। उसे भी नमाज पढ़ना आता था। हम लोग तो 5 वक्त की पढ़ते हैं, किसी को अल्लाह ने तौफीक दी तो वो अव्वाबीन भी पढ़ लेता है, चाश्त भी पढ़ लेता है, इशराक भी पढ़ लेता है। कुछ ऐसे अल्लाह वाले हैं जो तहज्जुद भी पढ़ते हैं।
मगर इबलीस का मामला जानते हो क्या था? 60 मिलियन ईयर्स, 6 करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत करता रहा। कोई जमीन खाली नहीं थी जन्नत में, कोई एरिया जहां उसने सजदा न किया। 60 million years he has devoted his best life on the way of Allah subhanahu wa ta'ala, on the worship of Allah subhanahu wa ta'ala। 6 करोड़ बरस तक सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, क़याम पे क़याम, तस्बीह पे तस्बीह, जिक्र पे जिक्र, तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा। एक दिन मार दिया लकवा। प्रॉब्लम क्या था? अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह पाक याद दिला रहा। वइज़ का मतलब जानते हो क्या है? अरबी जबान में, खासकर कुरान में जब वइज़ आए, ये उज़कुर का मुखफ़फ़ है। तमाम मुफस्सिरीन फरमाते हैं उज़कुर, उज़कुर यानी रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर द मोमेंट। ये अल्लाह किसको याद दिला रहा है? ए महबूब याद करो, आए हाय, याद करो। मतलब साफ है, ये कहकर कि याद करो, अल्लाह पाक ये पैगाम दे रहा है कि तुम दूर से न सही नूर से देख रहे थे, नूर से देख रहे थे। रिमेंबर द मोमेंट व्हेन यू वर लुकिंग, व्हेन आई गेव ऑर्डर टू ऑल एंजल्स टू परफॉर्म सजदा ऑफ ऑल आदम। जब मैंने सबको हुक्म दिया कि आदम का सजदे ताजीमी बजा लाओ, सब सजदे में चले गए इल्ला इब्लीस। ईगो आ गया। 6 करोड़ बरस तक इबादत करने वाला भूल गया कि हुक्म किसने दिया। सजदे में सब चले गए, वो अकड़ गया और उसने कहा, ए अल्लाह, अगर तू इस बुनियाद पे आदम को मेरा मस्जूद बना रहा है कि आदम मुझसे बेहतर है, तो अना खैरुम मिन्हु, आई एम बेटर देन आदम, बिकॉज खलकतनी मिन नारी व खलकतहु मिन तीन। तूने मुझे आग से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया। आग ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं पावरफुल हूं। सो हाउ कुड आई परफॉर्म सजदा ऑफ आदम व्हेन आई एम बेटर देन आदम, सुपीरियर देन आदम। ये अकड़ पैदा हो गई। सिर्फ इतना कहा था, क्या नतीजा निकला? 6 करोड़ बरस के सारे सजदे, सारी इबादत अल्लाह ने उसके मुंह पे मार दी। 1 सेकंड के लिए परवाह नहीं किया कि इसने सारी जिंदगी मेरी फर्मा बरदारी किया, रोजा रखा मेरे लिए, नमाज पढ़ा मेरे लिए, सजदा किया मेरे लिए, सारी जिंदगी को इबादत के लिए वक्फ कर दिया। नहीं, मुंह पे उसकी सारी नमाज मार दी। क्यों? क्योंकि उसने नबी की ताजीम से इंकार कर दिया था। तवज्जो चाहूंगा इस खास पॉइंट पर, जरा समझो। नबी की ताजीम से इंकार कर दिया, अल्लाह ने उसकी सारी इबादतों को उसके मुंह पे मार दिया। अब तो समझ गए होगे ना नबी की ताजीम से इंकार करना कितना डेंजर है। अब जरा सोचो कि जन्नत में रहता था, जब चाहता था जन्नत में जहां घूमता था एंजॉय करता था, फरिश्ते उसका झूला झूलाते थे, मुअल्लिमुल मलकूत था। लेकिन जब नबी की ताजीम से इंकार किया, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, तो अल्लाह ने उसे जन्नत से बाहर कर दिया, जन्नत से। और जो लोग इंकार करते हैं बाहर रह के, वो अंदर जाएंगे कैसे? इसलिए मुस्कुराने से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपनी नमाजों पर गुरूर मत करो, अपने सजदों पर घमंड मत करो, अपनी इबादत पर प्राउड मत करो। अरे नमाजों और सजदों को छीना जा चुका है सिर्फ नबी की इंसल्ट करने से, नबी की तौहीन करने से। अब जरा सोचो, नबी की तौहीन करने वाला जन्नत से निकाल के जहन्नम में डाल दिया गया। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, कि इब्लीस ने इंकार किया, गुरूर किया, घमंड किया और काफिरों में से हो गया। मैं आपके जहन को एक लम्हे के लिए यहां लाना चाहता हूं, आप तक कुछ पहुंचाना चाहता हूं कि जरा सोचो
कि नबी की ताजीम से इनकार करना इतना बड़ा जुर्म है कि अगर बंदा जन्नत में हो तो अल्लाह उसे बाहर कर देता है। फिर बाहर रहने वालों जरा सोच के रहो, किस मुंह से तुम नबी की तौहीन करते हो? किस मुंह से तुमने कहा नबी मर के मिट्टी में मिल गए? किस मुंह से तुमने कहा कि नबी तो हमारी तरह बशर है? किस मुंह से तुमने कहा कि वो रहमतुल लिल आलमीन है तो हम भी रहमतुल लिल आलमीन हैं? किस मुंह से तुमने कहा कि नबी के जैसा इल्म तो जानवरों पागलों के पास भी है? किस मुंह से तुमने कहा कि नबी से ज्यादा तो शैतान के पास ज्ञान है? शैतान का इल्म तो कुरान से साबित है, नबी के लिए कौन सी दलील है? याद रखना मेरे दोस्तों, ये वो मीजान है, इसे समझना कि नबी की ताजीम से इंकार करना कुफ्र है, 101% कुफ्र है, और ये कुफ्र कुरान से साबित है। तुम चाहे जिस जमात में रहो, खुदा न खास्ता अगर मुस्तफा की ताजीम से इंकार कर दिया तो कुफ्र हो जाएगा, और ऐसे कुफ्र करने वाले के पीछे नमाज भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अब जरा सोच, हम भी तो सलाम पढ़ते हैं ना, नबी की ताजीम में उठते हैं ना, खड़े होके दुरूद पढ़ते हैं ना, सलातो सलाम के नजराने पेश करते हैं ना। कुछ लोग नहीं खड़े होते तो टेंशन मत लिया करो, उनके लिए दुआ किया करो कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, क्योंकि हम इबलीस का नतीजा देख चुके हैं। वहां नबी की ताजीम से उसने झुकने से इंकार कर दिया, कुछ नबी की ताजीम से उठने से इंकार कर रहे हैं। इसलिए मियां इस झमेले में मत पड़ो, नमाजें बर्बाद हो चुकी हैं, अपनी नमाजों को की हिफाजत करो, बहुत अनमोल तोहफा है अल्लाह की इबादत। ट्राई टू प्रोटेक्ट योर नमाज, ट्राई टू प्रोटेक्ट योर सलाह, डोंट मिस इट। आइए कदम और आगे बढ़ता हूं। नमाज पढ़ना तो इतना आसान है, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो, इतना आसान कि हुजूर का जो सबसे डेंजरस, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ होली प्रॉफिट, रअसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबय, उसे भी नमाज पढ़ना आता था। फजर वो भी पढ़ता था, जोहर वो भी पढ़ता था, असर वो भी पढ़ता था, मगरिब वो भी पढ़ता था, ऐशा वो भी पढ़ता था, और अगर देखने वाले दो चार मौजूद हों तो अव्वाबीन भी पढ़ता था, तहज्जुद भी पढ़ता था। दिल में ईमान नहीं है, हुजूर का दुश्मन है, मगर नमाज पढ़ना उसे भी आता था। मगर नमाज को बचाया कैसे जाए, ये मेरे नबी ने बदर उहुद, खैबर, खंदक में परचम इस्लाम लहरा के हमें समझाया। नमाज पढ़ना तो इतना आसान कि मुनकिरीने ज़कात को भी आता था। एक जमात ने सर उठाया हुजूर के ज़ाहिरी पर्दे के बाद दौरे सिद्दीकी में कि हम नमाज पढ़ेंगे, ज़कात नहीं देंगे। पढ़ना आता था, मगर नमाज को बचाया कैसे जाए, सिद्दीक़ अकबर के किरदार ने हमें समझाया। नमाज पढ़ना तो सबाइयों को भी आता था, मगर नमाज को बचाया कैसे जाए, फारूक आजम की शहादत ने हमें समझाया। नमाज पढ़ना तो इतना आसान कि बलवाइयों को भी आता था, मगर नमाज को बचाया कैसे जाए, हजरत उस्मान बिन नूरैन के बहते हुए लहू ने हमें समझाया। नमाज पढ़ना तो इतना आसान कि खारिजियों को भी आता था, मगर नमाज को बचाया कैसे जाए, मौला अली शेरे खुदा ने आखिरी नमाज पढ़ते हुए हमें बताया। नमाज पढ़ना तो इतना आसान कि यजीदी भेड़ियों को भी आता था, मगर नमाज को बचाया कैसे जाए, आखिरी सजदा करते हुए सैयदा के लाल इमाम हुसैन ने हमें समझाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
नमाज पढ़ना तो मुतज़िलियों को भी आता था, मगर नमाज को बचाया कैसे जाए, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने हमें समझाया। नमाज पढ़ना तो मुल्हिदों को भी आता था, मगर बचाया कैसे जाए, इमाम मोहम्मद इब्न मोहम्मद गजाली ने हमें समझाया। नमाज पढ़ना तो सहाबा को गाली देने वाले शियों को भी आता था, मगर नमाज को बचाया कैसे जाए, इसके लिए गौसे आजम ने गैलान छोड़ दिया और बगदाद को अपना मदीना बना के हमें बताया। बचाया कैसे जाए, इसके लिए ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, बागे नबूवत के शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिये हिंदोस्तां ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी ने अजमेर के बंजर को अपना संजर बना के हमें बताया। नमाज पढ़ना तो इतना आसान, इतना आसान कि कई लोगों को आता है, और नमाज के लिए एक पूरा मिशन चलता है, लेकिन बताने की बात, बचाने की बात आती है तो टाई टाई फिश। मौलाना साहब ने पढ़ना सिखाया, बचाना बताया ही नहीं। पढ़ना आता है, बस पढ़ रहे हैं, बचाया कैसे जाए, इसके लिए इमाम फजले हक खैराबादी ने हाथों में हथकड़ी और अंग्रेजों की बेड़ियां पांव में बांध के बताया हमें नमाज बचाई कैसे जाती है। नमाज पढ़ना तो आता था सबको, बचाने के लिए इमाम अब्दुल कादिर बदायूनी ने अंग्रेजों के मेंबर पे खड़े होकर फतवा दे के हमें समझाया नमाज बचाई कैसे जाए। इसके लिए मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा ने दिल्ली की जामा मस्जिद के मेंबर पे खड़े होकर तकफीर का फतवा देके हमें समझाया। अरे पढ़ना तो कईयों को आता था, बचाया कैसे जाए, इमाम अहमद रजा के कलम ने हमें बताया और मुहद्दिस आजम के कदम ने हमें समझाया। आज मैं अपनी गुफ्तगू को, अपनी वाणी को विराम देते हुए एक घर से ये बताए बगैर नहीं जाऊंगा कि नमाज होती कैसे है, नमाज बचती कैसे है। और ये तो पूरा वब्तगू इलैहिल वसीला का चैप्टर ही पूरा रह गया है। ठंड बढ़ गई है, इसलिए जब कभी आया तो सिर्फ तवस्सुल पे खिताब होगा। एंड ट्राई टू रिमाइंड मी व्हेन आई विल कम नेक्स्ट टाइम। तैयार हैं आप लोग? जानना चाहते हो नमाज होती कैसे है और नमाज बचती कैसे है? सब जानना चाहते हो? हाथ उठा के बताओ। तवज्जो, बिल्कुल जिंदगी के साथ, अल्लाह करे दिल में उतर जाए। किबला किधर है? पश्चिम, इधर, यानी ये ठीक है। अगर मैं इधर मुंह करके नमाज पढ़ूं, नमाज होगी? इधर, इधर, इस्तिकबाले किबला, ये नमाज की अहम शर्त है। अब जो जुमला मैं दे रहा हूं, जो बात दिल में उतारना चाह रहा हूं, अल्लाह करे उतर जाए। नमाज होती कब है, नमाज बचती कब है? कि जब चेहरा, तवज्जो चाहूंगा, जब चेहरा काबतुल्लाह की तरफ हो तब नमाज होती है, होती है, और दिल रसूलुल्लाह की तरफ हो तब नमाज बचती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो चेहरा काबे की तरफ करो, दिल काबे की तरफ करो। इंशाअल्लाह तेरी नमाज होती भी रहेगी, बचती भी रहेगी, और जब होगी और बचेगी तो इंशाअल्लाह कायम हो जाएगी। और जब कायम हो जाएगी तो अकीमुस्सलाह पे अमल हो जाएगा। जो बातें मैंने आप तक पहुंचाई हैं उसे बड़ी संजीदगी से जहन में रखना है। तकवा इख्तियार करो, अच्छे मुसलमान बनो। ठीक है, बिजनेस में, कारोबार में, लेन देन में प्लस माइनस चलता है, लेकिन जब कहीं रिश्तेदारी करो तो ज़रा हड्डी गोश्त देख लिया करो, ईमान चेक कर लिया करो, अकीदा टटोल लिया करो, ये कीने वाला है या मदीने वाला है ना। और नमाज में तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है, इसलिए कि जिसने 6 करोड़ बरस पढ़ा उसकी नमाज मुंह पे मार दी।
तो मुल्ला जी के पीछे पढ़ने वाली नमाज का हाल क्या होगा। इसलिए पढ़ो तो किसी ऐसे के पीछे जो खुद भी पहुंच जाए, तुम्हें भी पहुंचा दे। तो ट्राई टू बिकम ए सॉलिड सुन्नी सही हो लकीदा मुसलमान। अल्लाह पाक हम सबके सीने को इश्क रसालत का मदीना बनाए रखे। मैं बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि दामन वक्त में गुंजाइश ज़रूर है, मगर सर्दी और माहौल को देखते हुए मैं आगे फर्दर नहीं जाना चाह रहा था। क्या ख्याल है? तो मैं अपनी गुफ्तगू को बस यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम ये जो दूसरा पार्ट है ना तरीक़त वाला, प्लीज़ डू रिमाइंड मी, ये मुझे याद दिलाइएगा। तो इंशाअल्लाह तवस्सुल वसीला और तरीक़त पे गुफ्तगू होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।